इफ्तिताह हो चुका है। इस वुमेन कॉम्प्लेक्स प्रोफेसर शाहिदा काजी के नाम से मंसूब करना दर हकीकत उनकी खिदमत के एतराफ़ की। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मारोस और आप देख रहे हैं सुपर सितारे। तो आज मैं कराची प्रेस क्लब की ख़वातीन के लिए लाई हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, कराची प्रेस क्लब ने मेंबर ख़वातीन के लिए बनाया है वुमेन कॉम्प्लेक्स, जिसमें है जिम, टीवी हॉल और रेस्टरूम भी है और साथ ही साथ कंप्यूटर लैब भी है और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो जो वुमेन कॉम्प्लेक्स है उसका नाम जो रखा गया है वो है प्रोफेसर शाहिदा काजी, उनके नाम पर जो है वुमेन कॉम्प्लेक्स रखा गया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बना है और अंदर क्या क्या है। तो चले, आप भी हमारे साथ जल्दी चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपको कैसा लगा वुमेन कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह में, और अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसकी वर्किंग कमेटी में शामिल थी और पहले दिन से जब से कि इसका एक तरह से प्लान बन रहा था, फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और उसके बाद भी मैं इसके तज़ीन और आइश सच चीज़ में मैं साथ साथ रही हूँ। और ये कि प्रेस क्लब ने मुझे रखा है, आज भी मैं वर्किंग कमेटी की हैसियत से यहाँ पर शामिल हुई और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है। प्रेस क्लब्स की तारीख़ में पहला वुमेन कॉम्प्लेक्स है और यकीनन दूसरे प्रेस क्लब्स जो हैं अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वो भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स अपनी ख़वातीन के लिए बढ़ाएंगे। जैसे सदर साहिबा की जो अहलिया आई थी, उन्होंने कहा कि इस तरह की फैसिलिटीज़ ही ख़वातीन में वो हौसला पैदा करेंगी कि वो आएँ आगे और काम करें। इसीलिए जर्नलिज़्म का फ़ील्ड ऐसा है कि जिसमें ख़वातीन की तादाद ना होने के बराबर है। तो वो फील्ड वर्क होता है, मुश्किल शोबा है। तो ऐसे में अगर उनको फैसिलिटीज़ भी हासिल ना हो तो फिर वो काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये वुमेन कॉम्प्लेक्स कैसे, मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाली नस्लों में बहुत सारी ख़वातीन एक्टिव जर्नलिज़्म में आएंगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब ये वुमेन कॉम्प्लेक्स आप बना रहे तो आपको किन किन मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हुई थी कि जो मर्द ये पूछते थे कि इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो ख़वातीन आएंगी भी या नहीं आएंगी। तो हम तो ये मतलब बनाई इसलिए रहे कि हम आएंगे, इसलिए कि इसमें ये कि मुश्किलात लाज़िम बात है फंडिंग की थी। लेकिन वो यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं शोएब साहब और सईद सरबाजी साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत अपनी एफ़र्ट्स की और जो दूसरे डोनर थे उन लोगों ने बहुत एफ़र्ट की और यहाँ पर उसके लिए बाकायदा फंडिंग की। तो अब ज़्यादातर लोग जो थे वो यही कह रहे थे कि अब ये इनके छोटे हैं, अब अगर वो अपने बच्चे यहाँ लेकर आ रही हैं तो उनको एक एक्सक्लूसिव एरिया चाहिए होगा उन बच्चों को रखने के लिए। इसी तरह उन ख़वातीन को जो कि नर्सिंग की एज पर हैं बच्चों की, उनको अलग से जगह चाहिए होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनको चाहिए। इस वजह से ये वुमेन कम्प्लेक्स इस लिहाज से बहुत बेहतर होगा कि वो इन तमाम नीड्स को पूरा करेगा। मेरे ख्याल से जो कह रहे हैं ना कि औरतें नहीं आएंगी, मुझे लगता है कि अब तो औरतें यहाँ से घर जाएंगी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा जो है फैसिलिटी है और बहुत कुछ है। नहीं, घर में तो ज़रूर जाएंगी, इसलिए कि औरतें जो हैं वो सुपर मॉम, सुपर वाइफ, सुपर वुमेन, सुपर डॉटर, सुपर सिस्टर्स होती हैं ना, तो घर भी तो जाकर देखना होता है। लेकिन तो ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे स्पेंड करेंगी, बिल्कुल मज़े करेंगी। बिल्कुल मज़े करेंगी। और ख़ासतौर पर जिम जो है वो ज़बरदस्त है हमारा कि हम कम अज़ कम अब स्मार्ट नज़र आएंगी ख़वातीन। आप देखिएगा जितनी भी जल्दी से मोटी हो गई हैं वो स्मार्ट नज़र आएंगी, बिकॉज वी हैव आवर ओन जिम। तो अब तुम भी तो बड़ी जल्दी से बनोगी ना, फिर तुम जल्दी से आना यहाँ पर। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है सर। तो अभी थोड़ी देर पहले वुमेन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ है खातून अवर समीना आरिफ अलवी के हाथों से। तो अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। चलिए। तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ कराची प्रेस क्लब की गवर्नर बॉडी की मेंबर कलसूम जहां से। एक बार फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये बताएं कि आपको वुमेन कॉम्प्लेक्स कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे क्या सब ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी आप हमें जो है थोड़ा सा शेयर करवाएं कि वुमेन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं।
जी, हमारी वुमेन कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ख़वातीन जो रिपोर्टर्स हैं बहुत थक कर आती थी, उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर सुकून से वो बैठ सकें, अपने काम कर सकें। नाउ अगर आपको दिखा दूँ, इस तरह मेरी तरफ आप आएँ, तो ये जो ख़वातीन जो रिपोर्टर्स हमारी जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए अक्सर ये होता था कि न्यूज़ फाइल किस तरह करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर अक्सर, तो उनके लिए होता है कि वो किस तरह भेजें, ऑफिस जाएँ, फिर काम करें। तो हमने उनके लिए सेटअप लगा दिया है कि जैसे वो न्यूज़ फाइल करती हैं, कोई स्टोरी या पैकेज बनाती हैं, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आराम से वो रेस्ट भी करें। कॉम्प्लेक्स में आके भी इसलिए अच्छा लग रहा है, इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर और पीछे जैसे कि आप टीवी देख सकती हैं, हर तरह की सहूलत है। जिम यहाँ पर है, नमाज का एरिया यहाँ पर है, बच्चों को लेकर बैठा जा सकता है, वॉशरूम्स हैं, हर चीज़ जो है खातून को चाहिए होती है प्राइवेसी के साथ वो यहाँ मौजूद है। और स्पेस भी माशाल्लाह इतनी अच्छी खासी है कि काफ़ी ख़वातीन यहाँ पर आकर रिलैक्स कर सकती हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ सकती हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में हम देख रहे हैं। अल्लाह करे कि इसकी तकलीद हो और हर शहर में, हर जगह प्रेस क्लब में ये सारी सहूलतें मिले और दूसरे इदारों में भी सहूलतें मिले, ताकि औरत तसल्ली से, सुकून से, इत्मीनान से काम कर सके। उसका इत्मीनान बहुत ज़रूरी है और औरत का इत्मीनान उसकी प्राइवेसी में, उसके बच्चों में, घरदारी में सहूलत भी मौजूद है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। चले आ जाएं। यहाँ पर जिम की फैसिलिटीज़ भी हैं कि ख़वातीन के जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके लिए पाकिस्तानी जो सहाफ़ी उनके लिए लाजमी है कि अगर वो यहाँ आती हैं, चिल करती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो अपना जो उनकी जो फिटनेस है उसका ख्याल नहीं रखती। तो हमने बहुत कोशिश की है कि उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जो फ्रेंडली हो सबको, जो तो यहाँ पर आएँ, रेस्ट भी करें, ख़ुद को फिट रखने के लिए भी सारे काम करें। तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी फिटनेस जिम जाएँ। कराची प्रेस क्लब ने अब उनको ऐसा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर, मतलब एक प्लेटफॉर्म, एक अच्छी जगह दे दी है कि वो यहाँ पर आएंगी, ख़ुद को फिट रखेंगी और सारे काम भी वो कर सकेंगी। आगे आए, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, साथ साथ हमने शावर रूम भी रखा है। अगर वो यहाँ पे आती हैं, फिटनेस जिम करती हैं, तो उनके लिए शावर रूम भी साथ रखा है ताकि वो ताज़ा दम होकर और जाएँ और सारे काम जो है वो करें। अंदर आपको दिखाती हूँ कि जी, अंदर ये जो रूम है ये बहुत कूल है। वो इसलिए कूल, यहाँ पे ये रेस्ट रूम भी है, साथ साथ नमाज़ पढ़ने की जगह है। अक्सर ख़वातीन ये गिला करती हैं कि हमें नमाज़ पढ़ने का मसला होता है कि नमाज़ की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो पढ़ सके, लेकिन हमने यहाँ प्रॉपर, आपको देख सकती हैं, यहाँ पे जाए नमाज़ बिछी हुई है और साथ सोफ़े पे रखे हुए हैं कि रिलैक्स करें सुकून से। और सबसे अहम बात आपको साथ बताऊँ, यहाँ पर डे केयर का भी हमने किया हुआ है कि कुछ ख़वातीन मैरिड होती हैं, ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, तो उनके लिए बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो वो आराम से यहाँ सकती हैं, अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती हैं और साथ वो अपने सारे जो फ़्राइज़ हैं, वो प्रोफेशनल जो फ़्राइज़ हैं वो अंजाम दे सकती हैं। तो जब आप लोग उन्हें ये वुमेन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया था और आप लोग जब इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, आप लोग का एक ख्वाब था, तो आप लोग को क्या मुश्किलात पेश आई वुमेन कॉम्प्लेक्स बनाने में? अच्छा, सबसे पहले मुश्किलात तो यही थी कि भाई बेसिकली किसी भी काम को करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन लकीली हमारे पास ऐसे फाइनेंसर मौजूद थे, स्पॉन्सर्स मौजूद थे कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि ख़वातीन को इसलिए भी कराची प्रेस क्लब नहीं आती थी क्योंकि इससे पहले एक छोटा रूम था ख़वातीन का, तो वो ये कहती थी हम आएंगे कहाँ बैठेंगे, वो सुकून नहीं मिलता, वो रिलैक्सेशन नहीं होती। नाउ उनकी ये जो कंप्लेंट थी, वी हैव ना सॉल्व इट, कि अब उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है, आराम से आए, सुकून से आए, फैमिलीज़ के साथ आए, चिल करें, सब कुछ करें, कोई मसला नहीं है। अब तो मुझे लगता है अब तो ख़वातीन घर जाएंगी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको ये बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स के क़याम के बाद, बनने के बाद, मद हज़रत ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं। जी, अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये है टीवी लाउंज। ये सिर्फ टीवी लाउंज ही नहीं है, बेसिकली ये ऐसा समझिए गॉसिप रूम है। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे वर्कशॉप ट्रेनिंग्स भी करवा सकते हैं। अक्सर ये होता था कि ख़वातीन ये कहती थी यार हमें ये ट्रेनिंग्स करवानी है, ये मसला है, तो हम कहते हैं ठीक है, सही है, हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम है, बोर्ड रूम है, कमेटी रूम है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि पता है कराची प्रेस क्लब सबका दिल है, तमाम मसाइल यहाँ पे आते हैं, लोग आते हैं एहतजाज के लिए, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे होती हैं, तो तमाम रूम भी बहुत ज़्यादा बुक होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ख़वातीन के लिए एक ऐसा मतलब ऐसी जगह ही बनाई जाए, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जहाँ पर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स के लिए ख़वातीन के सब कुछ यहाँ पर हो। ख़वातीन को कहीं जाना ना पड़े कि अच्छा फिटनेस के लिए वहाँ जा रहे हैं, फ़लाँ रूम जा रहे हैं, अच्छा नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। नहीं, हमने यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है उनके लिए मतलब चीज़ें लगती हैं, फराहम करती हैं। और सबसे अहम बात ये आपको पता है कि इस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया में सबसे ज़्यादा ये है कि ख़वातीन कहाँ पे अपनी वीडियोस बनाएं। आपके पास तो स्टूडियो होता ही नहीं है, अगर स्टूडियो है कराची प्रेस क्लब में ऑलरेडी है, लेकिन उसमें ज़ाहिर सी बात है लोग बहुत ज़्यादा हैं
और वो वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब से पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत कमाती थी। लेकिन अब उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि यहाँ पे अपने व्लॉग्स बनाएं, रिपोर्ट्स बनाएं, वट एवर वो करना चाहें, टॉक शोज़ यहाँ पे करें, तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जो ख़वातीन की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। तो मैंने यहाँ पे विज़िट किया, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरा भी दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से घर जाने का, यकीनन। अब ख़वातीन का भी दिल यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं चाहेगा। और मेरे ख्याल से तो जो दुनिया का जो है पहला प्रेस क्लब का वुमेन कॉम्प्लेक्स है, किसी ने भी वुमेन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, कराची प्रेस क्लब वालों ने बनाया है। और ये मिसाल है बाकी इदारों के लिए, ताकि वो वुमेंस के लिए वुमेंस कॉम्प्लेक्स बनाए, ताकि उनके लिए ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हो, ताकि उनका काम आसान हो और वो रेस्ट भी कर सके और अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी इंजॉय भी कर सके। तो चलें अभी हम चलते हैं अपने घर। और अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वुमेन कॉम्प्लेक्स कैसा लगा।